आदरणीय प्रिंसिपल सर, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे विद्यार्थी, बड़े हर्ष की बात है कि आज शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर हमें भी आप लोगों के समक्ष कुछ बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज शिक्षक दिवस है। आज ही के दिन अर्थात 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को मद्रास राज्य के तिरुतनी नामक ग्राम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। वे एक विख्यात शिक्षक थे। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तथा भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। एक शिक्षक के बारे में जितना कहा जाए वो कम ही रहेगा। कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। उसी तरह हमारे शिक्षक हैं। शिक्षक उस मोमबत्ती की तरह है जो जलकर सबको प्रकाश देते हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक का उद्देश्य, शिक्षक के बारे में, गुरु के बारे में वेद पुराणों में भी कहा गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात एक शिक्षक जो है ब्रह्मा के समान है, विष्णु के समान है, शिव शंकर महादेव के समान है। अर्थात साक्षात हमारे हृदय में वास करने वाले आत्मा परमात्मा के समान है। क्योंकि एक गुरु है जो ज्ञान देने का काम करते हैं। आज हम लोग देखें क्या चंद्रयान 3 चंद्रयान तक पहुंच गया। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण भी हुआ और वह चंद्रमा तक पहुंच गया। यह किसका देन है? वैज्ञानिकों का। लेकिन यदि यकीन नहीं हो तो इतिहास को देखो। हर एक महान हस्ती के पीछे एक शिक्षक का हाथ रहा है और रहेगा भी। उस वैज्ञानिक को बनाने वाला कौन है? एक शिक्षक। और इतना ही नहीं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, सबको तराशने का काम एक शिक्षक ही करते हैं। हम एक छोटी सी कथा सुनाने जा रहा हूँ, एक शिक्षक और एक छात्र की। सुनो। एक लड़का था जिसका नाम था आरुणिक। आरुणिक जो है गुरुकुल में पढ़ा करता था। एक दिन की बात है, गुरुकुल के जो गुरुदेव थे वे कहते हैं, आरुणिक, गुरुकुल में जो गुरु थे उनका अपना खेत था, अपना फसल उपजाए थे। बारिश कभी नहीं होती थी, बड़ा मुश्किल से उस दिन बारिश हुआ। तो गुरुदेव बोले कि आरुणिक, तुम क्या करो, जाओ जाकर देखो मेरे खेत में पानी है या खेत से बाहर बह गया। शाम का समय था। आरुणिक जो है अपने खेत, अपने गुरुदेव जी का खेत में जाते हैं, देखते हैं फसल तो लगा हुआ है, उसमें पानी भी है, लेकिन खेत का जो आरी होता है जिसको हम मेड़ बोलते हैं वह छोटा सा कटा हुआ था। ऐसा देख कर कि वो सोचा कि इसको हम बंद कर देंगे। उसने मिट्टी उठाया और उसे बंद करना चाहा, लेकिन क्या हुआ, पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि वो जो मेड़ था बहुत ज्यादा टूट गया। ज्यादा टूटने की वजह से वह सोचा कि अब मिट्टी हम वहाँ पे दे नहीं सकते, और उसने क्या किया, उस मेड़ के ऊपर, उस आरी के ऊपर सो गया और वहीं पे रह गया और सोचा कि जब तक हम इस
मेड़ के पास रहेंगे तब तक मेरे खेत का जो पानी रहेगा वो बाहर नहीं जाएगा और मेरा फसल जो है गुरुदेव का अच्छा होगा। और वह वहीं पे लेटा रहा। इधर गुरुदेव जी इंतजार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मेरा एक भक्त है आरुणिक जो गया लेकिन अभी तक लौटा नहीं। रात्रि हो गया था, सुबह होने वाला था, गुरुदेव को रहा नहीं गया। वो खुद खेतों पे जाते हैं और देखते हैं क्या कि आरुणिक कहीं दिख ही नहीं रहा है। आरुणिक गया तो कहाँ गया? आरुणिक कहाँ पे था? उस मेड़ के पास में छिपा हुआ सोया हुआ था। जब सभी शिष्यों से पूछा गया तो सभी शिष्य बताया कि आरुणिक जो है उस मेड़ के पास लेटा हुआ है। अब गुरुजी उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। कहते हैं, भक्त तुम इस मेड़ के पास क्यों लेटे हुए हो? तो उन्होंने जवाब बोला कि गुरुदेव यदि हम इस मेड़ के पास नहीं रहते तो हमारा खेत का जो पानी का बहाव होता सब पानी बाहर निकल जाता, जिसके वजह से मेरा फसल नहीं हो पाता। कहने का मतलब क्या कि एक गुरु का आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने रात्रि भर उस सुनसान खेतों में जहाँ केवल बारिश हो रही थी वहां पे वो सोया हुआ था। हमें हमेशा गुरुओं का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। हम 2 लाइन सिंगिंग करने जा रहे हैं। से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहाँ से हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार, अगर यहाँ से हारा तो कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, अगर यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। मिस्टर अमरजीत कुमार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये गीत गुरुदेव के जन्मदिन के अवसर पर बच्चे क्लैपिंग करेंगे। कितना मनोरम ये दृश्य है अभी का। जो बच्चे आज एब्सेंट हैं उन्होंने कितना बड़ा इवेंट को मिस किया है, वो शायद इस इवेंट को अपने जीवन में कभी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अब ये जो हमारे बीच जो शिक्षक है मिस्टर अमरजीत, हमारे बीच जो अभी वर्ग शिक्षक आए हैं, इनके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को मैंने ऑब्जर्व किया है और इनके अंदर बच्चों के बीच में किस तरह से अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने नए नए खोज के माध्यम से हमारे बच्चों को एक नई चीजें देने के लिए हमेशा ये इच्छुक होते हैं और हमेशा इनका प्रयास होता है कि हमारे बच्चों के बीच कुछ नया देने का प्रयास करें। और जब से ये हमारे स्कूल में ज्वाइन हुए हैं तब से मेरी जो टेक्निकल मामले में जो मेरी समस्याएं थी वो कम हुआ है और मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस कर रहा हूँ। तो मैं इनका
अपने बच्चों के लिए जो इनका योगदान रहा है, मैं हमेशा इनका सम्मान करता हूँ और हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं इनसे हमेशा रहेंगी। एक बार मैं इनको फिर से अपने सहृदय धन्यवाद देता हूँ। अब मैं आमंत्रित करूँगा